सपना चौधरी हरियाणा इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनका स्टारडम सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में उनके लाखों चाहने वाले भी हैं। और यही कारण है कि सपना चौधरी आजकल मुंबई में फिल्म लव यू लोकतंत्र की शूटिंग में बिजी हैं। रवि किशन, स्नेहा उल्लास, ईशा और अली असगर स्टार इस फिल्म में सपना चौधरी के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सपना चौधरी एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं और इसी वक्त सपना चौधरी की दूसरी बार प्रेगनेंसी की खबरें भी सामने आ गई हैं। जी हां, सपना चौधरी का पहला बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ कि दूसरे बच्चे की खबर सामने आ गई है। इसके बाद सपना चौधरी ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबरें भी दे दी हैं। सपना चौधरी ने सिर्फ फिल्म में अपने आइटम सॉन्ग के बारे में बात नहीं की, बल्कि उनकी प्रेगनेंसी को लेकर मीडिया में जो अफवाहें उड़ रही हैं उनका भी खंडन किया है। सपना चौधरी कहती हैं कि मैं जानती हूं कि मेरे फैंस मुझे बेहद प्यार करते हैं और इसलिए मीडिया उन्हें मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना चाहती है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी की जो खबरें उड़ रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फिलहाल सिर्फ अपने काम पर ही फोकस कर रही हूँ और अभी 5 साल तक मैं दूसरे बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं कर सकती। हाँ, इस बार जब मैं दूसरे बच्चे की प्लानिंग करूंगी तो मीडिया वालों को पहले बता दूंगी ताकि उन्हें इस तरह की अटकलें न लगानी पड़े। दूसरी बात ये भी है कि इस बार मैं एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे प्लानिंग करूंगी। सपना चौधरी आजकल मुंबई में फिल्म लव यू लोकतंत्र की शूटिंग में बिजी हैं और इस बारे में बात करते हुए सपना चौधरी कहती है कि मैं इस फिल्म में एक आइटम नंबर कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि फैंस को ये काफी पसंद आएगा। मल्टी स्टारर इस फिल्म की कहानी राजनीति से प्रेरित है। फिल्म लव यू लोकतंत्र की कहानी के बारे में बात करते हुए सपना चौधरी कहती है कि लोकतंत्र में भोली भाली जनता को बुद्धू बनाकर जो राजनीति पार्टियां घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करती हैं, उन्हीं पर ये फिल्म आधारित है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये फिल्म राजनीति पर कटाक्ष करती है। आप सपना चौधरी की इस फिल्म और उनकी प्रेगनेंसी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी का चर्चित सीरियल ससुराल सिमरका से घर घर मशहूर होने वाली रंगोली यानी अविका गौर काफी वक्त से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना कर रही हैं। अविका को इतना परेशान किया जा रहा है कि उनकी जगह कोई और होता तो अब तक जिंदगी खत्म कर लेता, क्योंकि अविका पर जो इल्जाम लगा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। जी हाँ, वो कोई भी लड़की झेल नहीं पाएगी। अविका पर 18 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाने और फिर उसके बच्चे की मां बनने का आरोप लगा है। अविका गौर टीवी का नामी गिरामी चेहरा है और उन पर ऐसा आरोप किसी को भी रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब परेशान होकर अविका ने पूरा सच बता ही दिया कि आखिर उनका और मनीष रायसिंघन के बीच कैसा रिश्ता है। ये तो आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्यार के आगे उम्र या जाति मैटर नहीं करती है। यहाँ सच में प्यार अंधा होता है, आप ये बोल सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर से लेकर नेहा कक्कड़ तक ना जाने कितने स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी उम्र से 10-12 साल छोटे या बड़े शख्स से शादी की है और इनकी जोड़ी खूब चर्चा में भी रही है। और आज अब इस लिस्ट में अविका और मनीष का नाम भी जुड़ चुका है, जिसने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट ने जानकारी दी है कि अविका गौर और मनीष रायसिंघन का एक नाजायज बच्चा है जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं। एक समय इन दोनों के अफेयर की खबरों ने सबके कान खड़े कर दिए थे, जिस कारण कई लोग इन पर भरोसा भी कर बैठे थे। मनीष रायसिंघन और अविका गौर के साथ काम कर चुकी अदाकारा ज्योति भाटिया ने नाजायज बच्चे की खबर पढ़ने के बाद अपनी राय दी है। ज्योति भाटिया ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली। ज्योति भाटिया की पोस्ट के मुताबिक इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी आप स्टोरी बना लेते हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत घटिया स्टोरी है। ज्योति भाटिया से पहले मनीष रायसिंघन और अविका गौर इस पर चुप्पी तोड़ चुके हैं। दोनों ने इस खबर को बेबुनियाद और बेहुदा करार दिया था। मनीष ने बताया था कि इस तरह की घटिया खबर मैंने कभी नहीं पढ़ी। अविका के बारे में इतना कुछ लिखा जा रहा है जो कभी नहीं मैंने पढ़ा। ये खबर लिखने से पहले लोग भूल जाते हैं कि मैं अविका से 18 साल बड़ा हूँ। अविका गौर ने भी बात कही। अविका गौर ने कहा कि मैं 13 साल की थी तब से मैं मनीष को जानती हूँ, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। लोगों को ऐसी बातें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो मेरे पापा से कुछ ही छोटे हैं। मनीष मेरी जिंदगी में हमेशा स्पेशल स्थान रखते हैं और ये हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहेंगे। आप लोग को शर्म आनी चाहिए ऐसा रिश्ता जोड़ते हुए। टीवी शो बालिका वधू में आनंदी का रोल निभाकर घर घर मशहूर हुई एक्ट्रेस अविका गौर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।
कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी मिलिंद चंदवानी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। इस बार अविका किसी और वजह से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल अविका ने उससे अलविदा कह दिया है, जिसने उनके दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाई है। जी हाँ, अविका ने अरसों से चल रहे गोरेपन और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि गोरापन ही सुंदरता नहीं होती है। अविका इस बयान के बाद से जबरदस्त चर्चा में आ गई हैं और फैंस उनके ऐसे विचारों पर सराहना भी कर रहे हैं। अविका ने कहा कि मैं फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों को नहीं कर सकती। ब्यूटी क्रीम्स ने लंबी अवधि में एक मत बना ली है कि गोरेपन का मतलब सुंदरता और सफलता है। वो ये आत्मविश्वास देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आत्मविश्वास हमारे काम की नैतिकता और ज्ञान से आता है। उन्होंने कहा कि एक समाज के तौर पर हम एक रंग को आदर्श नहीं मान सकते, इसमें बदलाव भी होना चाहिए। अविका ने आगे कहा, ऐसी चीजें या ऐसे विचार समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए मैंने इस विज्ञापनों को छोड़ दिया है। मैं इन विज्ञापनों में काम नहीं करूंगी। मैं ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे सकती। बता दें, अविका ने अपनी पहचान बालिका वधू, ससुराल सिमर का और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो से बनाई है। आपको बता दें, अविका ने जब से अपना वजन कम किया है, तब से वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। बीते दिनों अविका ने वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताया था। एक्ट्रेस ने बताया कुछ समय पहले उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेस्ट शेप में नहीं है, इसलिए उन्होंने जमकर मेहनत की। बता दें, अविका ने करीब 13 किलो तक वजन कम कर दिया है। बीते कुछ समय पहले ही अपनी बिकनी फोटोज को लेकर भी अविका चर्चा में थी। आप भी अविका की इस राय को लेकर क्या कहना चाहेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना शादी के जिंदगी गुजार दी है। आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपने पिता की वजह से आज तक शादी नहीं किया। पिता की एक शर्त की वजह से पूरी जिंदगी कुंवारेपन में काट दी। जी हम बात टीवी की क्वीन एकता कपूर की कर रहे हैं। एकता कपूर के अपने पापा के साथ ऐसे संबंध हैं कि उन्होंने कभी शादी का विचार भी नहीं किया। पिता ने एकता कपूर से ऐसी बात कही थी कि एकता कपूर कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं पाई। एकता कपूर के पिता जितेंद्र ने अपनी ही बेटी से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें खुद अपने लिए कमाना होगा। अगर तुमने शादी कर ली तो, अगर नहीं की तो सब कुछ मिलेगा। हम आपको एकता और जितेंद्र की पूरी कहानी बताते हैं। एकता अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालती हैं। एकता अब तक करीब 40 से ज्यादा सीरियल बना चुकी हैं। साथ ही एकता ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। एकता की कई सुपरहिट फिल्में भी हैं। रागिनी, एमएमएस, शोर इन द सिटी, क्या कूल है हम जैसी कई फिल्में हैं। एकता कपूर अपने भाई तुषार को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन तुषार से ज्यादा एकता ने बॉलीवुड में खूब नाम कमा लिया है। एकता कपूर के शो में बोल्ड सीन का भी भरमार है, लेकिन लोग उनके शोज को खूब पसंद करते हैं। उनकी टीवी सीरियल के जरिए कई कलाकारों को घर घर पहचान मिल चुकी है।